दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन से हम कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जब पर्सनल लोन की बात आती है तो बजाज फाइनेंस सबसे टॉप नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम सिविल स्कोर पर भी आपका जो लोन अप्रूवल का चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और बजाज फाइनेंस आपको सबसे ज्यादा लोन बांटने वाला कंपनी भी देखने के लिए मिल जाता है। बजाज फाइनेंस आपको मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। बजाज फाइनेंस से आप कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप कौन सा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 1 लाख रुपए पहले से एंटर है। अगर आप 1 लाख रुपए के लिए लोन अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर 96 मंथ के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने मंथ के लिए लोन चाहिए। यहाँ पर आपको 3 लोन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि टर्म लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अलावा फ्लेक्सी हाईवे टर्म लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फ्लेक्सी टर्म लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर टर्म लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने महीने तक का लोन चाहिए। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक समरी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI है वो 4,661 रुपए की आएगी, और इसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा टोटल लोन पर वो 11,864 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो आप 1 लाख रुपए का लोन लेंगे उसका रीपेमेंट 1,11,864 रुपए का आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल समरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो लोन को अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर बता दूं, तो नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि एज क्राइटेरिया है। यहाँ पर अगर आपकी एज 21 साल से 80 साल के बीच में है तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो 650 कम से कम होना चाहिए, तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और लोन को अप्लाई करने से पहले आपको कस्टमर प्रोफाइल में आप या तो जॉब करते होने चाहिए या फिर आपका बिजनेस होना चाहिए। लोन को अप्लाई करने के लिए KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें से आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा नरेगा कार्ड वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आप चाहे तो एम्प्लॉय ID दे सकते हैं, 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। अब लोन को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। इसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद में आप अपना पैन कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप में पूछा जाएगा, आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप फिलहाल में जहाँ पर भी रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डालेंगे, दोनों बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। बैंक अकाउंट पर एक OTP जाएगा, OTP डाल करके आपको अपने स्टेटमेंट की परमिशन देनी होगी। तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने सभी बैंक के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं आपके बैंक का नाम तो आप यहाँ सर्च वाले नाम पर क्लिक करके अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है और नीचे आपको गिव कंसेंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। आपको यहाँ पर पेज लोडिंग लेता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट को फैच किया जाता है। 2 से 3 मिनट होने के बाद में अब आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दीजिए। तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या आपकी कंपनी है तो उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद में ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं वो आप डाल देंगे। इसके बाद में एनुअल टर्नओवर पूछा जाएगा, तो आप साल भर में कितना अर्न कर लेते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में जहाँ पर भी काम करते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं वो आपको खुद बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 8,33,330 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।
अब ज़रूरी नहीं है आपको जितना लोन ऑफ़र किया जाए आप उतने पूरे के लिए अप्लाई करें। जैसे मुझे 8 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, ईएमआई टेन्योर वगैरह भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आप 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैं टोटल 1 लाख रुपए तक का ही लोन अप्लाई करने वाला हूँ, जिसमें मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस 4091 रुपीज़ की देनी पड़ेगी। इसके अलावा टोटल लोन अमाउंट जो हमारा हो जाएगा कंप्लीट वो 1,04,091 रुपीज़ होने वाला है, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 4,091 रुपीज़ हमसे चार्ज करी जा रही है। लोन डिसाइड करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने से पहले आपको बताया जाता है कि आप कोई भी चश्मा, मास्क या टोपी वगैरह ना पहने। फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना है। आपके सामने एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल के बीच में आकर के आपको अपना फ़ोटो कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सही से अपलोड होने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका जो केवाईसी है वो डिजी लॉकर के थ्रू किया जाएगा, तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको जो अपना आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों बॉक्स पर ग्रीन टिक करना है। इसके बाद में नीचे अलाउ पर क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपका ये करेंट एड्रेस है, यानी कि आप फिलहाल में इसी एड्रेस पर रह रहे हैं। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं रहते तो नो पर क्लिक करके आपको अपना नया एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर थोड़ा वेरीफाई करा जाएगा। अब आपको अपना एक बैंक वेरिफिकेशन करना रहेगा, जिसमें कि आपको अपने बैंक अकाउंट में 1 रुपये पहले मंगाना होगा, तो आपका ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है, इसके अलावा आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालेंगे, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है वो सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारी डिटेल सभी फैच कर ली गई हैं, अब आपको थोड़ी देर वेट करना रहेगा। अब देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है 1,04,000 रुपये के लिए लोन के लिए। इसके अलावा जो हमने ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट किया है वो 30 महीने का किया है और जो हमारी महीने की ईएमआई आएगी वो 5,000 रुपये 29 रुपये की आने वाली है। अब हमारे कुछ वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना रहेगा। बजाज की साइड से आपको कॉल आएगा जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, कॉल आएगा। उसके अलावा वो ई मैंडेट आपसे कंप्लीट करवाएगा और आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको बजाज में कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।